क्या बॉस की मांगी स्पोर्ट्स कार से कर पाएगा अपनी पत्नी को इम्प्रेस? करोड़ों की स्पोर्ट्स कार में आए दामाद को क्यों बनाने भेजा चाहे? आखिर कब तक सहता रहेगा नक्श अपनी सासू माँ के तीखे बोल? अनिका, ये तो वाकई में यूजलेस है। अगर तुम्हें लगता है कि ये किसी दिन टाटा या अंबानी बन जाएगा तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकालो। बी प्रैक्टिकल, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने तुम्हें प्रेरक से इंट्रोड्यूस करवाया था ना, क्या वो तुम्हारे लिए सही नहीं है? आपको मेरी लाइफ की इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ। अब नक्श की जॉब लग गई है तो मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ जिससे वो अपने आप को और अपनी जिंदगी को बदल सके। क्या तुम वाकई में मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती? अभी के लिए तो नहीं। डिवोर्स दूंगी या नहीं दूंगी ये सब कुछ तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, अनिका ने शांत रहते हुए कहा। हालांकि डिवोर्स का नाम सुनते ही अनिका के दिल में नक्श के लिए हलचल होने लगी थी। अनिका चाहती थी कि वो नक्श को एकदम सीधा और स्पष्ट जवाब दे कि नहीं, वो उसे डिवोर्स कभी नहीं देगी। लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने ऐसा कहा तो शायद नक्श अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। क्या तुम्हारा यहीं बैठने का इरादा है? कमरे में नहीं चलना चाहते? ये सुनते ही नक्श एकाएक चौंक गया। लगता है बहुत दिनों से उस कमरे को किसी ने साफ नहीं किया है। जैसे ही नक्श कमरे में घुसा उसने देखा कि कमरे का तो बुरा हाल हो गया है। तुरंत ही नक्श ने कमरे का सफाई अभियान शुरू कर डाला था। दूसरी तरफ जैसे ही चित्रा अपने कमरे में घुसी और तुरंत ही प्रेरक को कॉल लगाया। चित्रा आंटी, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? प्रेरक, तुम तो अनिका से पहले मिल चुके हो, तो बस मुझे ही जानना था कि तुम दोनों के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है। चित्रा आंटी, मुझे लगता है कि अनिका और मिस्टर नक्श की जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है। मैं उन दोनों के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। प्रेरक, तुम ठीक हो ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने आप को उस निठल्ले नक्श से कैसे कंपेयर कर सकते हो? चित्रा आंटी, अगर आपकी मुलाकात कभी मिस्टर नक्श से होती है तो उन्हें प्लीज मेरी तरफ से कहना कि मैं चाहता हूँ कि वो और अनिका हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। चलिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चित्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से प्रेरक को क्या हो गया है। गुस्से में चित्रा ने अपने फोन को बेड पर फेंका ही था कि तभी घर के दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही चित्रा ने देखा कि बाहर प्राची खड़ी थी। अरे प्राची, तुम आओ आओ। अनिका, प्राची आई है। प्राची का नाम सुनकर अनिका तुरंत ही नीचे आ गई और उसके बाद दोनों दोस्त सोफे पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ समय बाद अचानक से चित्रा ने चिल्लाते हुए कहा, नक्श, ऊपर क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। क्या जीजू घर पर है? वो आज सुबह ही आया है। अभी प्राची मन ही मन कोई बहाना ढूंढ ही रही थी जिससे वो यहां से निकल सके कि तभी नक्श के कदम सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ने लगे। जब नक्श ने प्राची को देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब क्या इधर ही खड़े रहोगे? दिख नहीं रहा कि घर में मेहमान आए हैं? जल्दी से प्राची के लिए चाय बनाओ। जीजू, आपको इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर से चाय पीकर आई हूँ। प्राची, तुम्हें आज हो क्या गया है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस मैं कल रात को थोड़ा लेट सोई, इसलिए थोड़ा सर भारी हो गया है, इसलिए मैं चाय पीकर ही आई थी। ठीक है, तो जाओ और प्राची के लिए थोड़े फ्रूट्स कट कर दो। चित्रा आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा गला बहुत खराब है। ओह शिट, मैं एक काम तो भूल ही गई। चल अनिका, मुझे जाना होगा। अरे क्या हो गया? आज इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ, वो मुझे अचानक से काम याद आ गया है। अगर आज वो काम नहीं किया तो आलोक फिर से गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है तो मैं भी तुझे नहीं रोक सकती। वैसे तू यहाँ आई कैसे? तेरी कार तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, कार सर्विस में दी है, मैं ऑटो ले लूंगी यार। तुम्हें ऑटो से जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज नक्श अपने बॉस की कार लेकर आया है, वो तुम्हें छोड़ देगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑटो या कैब ले लूंगी। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें जरूरी काम है ना। चलो चलते हैं। प्राची ने अपना सर नीचे झुकाया और चुपचाप नक्श के पीछे पीछे चल पड़ी। नक्श ने अपनी नई स्पोर्ट्स कार स्टार्ट की और 10 मिनट के अंदर अंदर वो कार सड़क पर दौड़ने लगी। तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं ऑटो या कैब ले लूंगी। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम भूल गई उस दिन जो कुछ भी हुआ था? नहीं जीजू। बहुत बढ़िया, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं उस घर से बाहर आ ही गया हूं तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू जीजू। प्राची कुछ ज्यादा ही शाय फील कर रही थी। आज सूरत शहर में कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था। अभी नक्श की कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती का इंतजार कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। नक्श, क्या बात है, स्पोर्ट्स कार?
लगता है कि तुम्हारी लाइफ काफी बदल गई है। करोड़ों रुपए की स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल का ध्यान प्राची की ओर गया। ओह, मुझे लगा कि तुम अमीर हो गए, लेकिन तुमने तो अपने लिए एक अमीर लड़की ढूंढ ली। वैसे लड़की बहुत ही खूबसूरत है। नाम क्या है? तुम्हें उसका नाम जानकर क्या करना है? ओ भाई, अपना काम करो ना। क्या मैम्बो अंकल की इसका पहले जैसा होगा अंजाम? अनिका का दिल जीतने के लिए क्यों ले रहा है नक्श झूठ का सहारा? क्या खत्म हो पाएंगे साली और जीजू के बीच के गिले शिकवे? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।